श्री राधे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्यारे, आप ही मुझे प्यारे लगे। पूज्य श्री संत भगवान के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परमपिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। भगवान ने तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग तथा संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधनमय न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। जीवन को साधनमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद करने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। स्वीकार क्या करना है? संसार में अपना करके मेरा कुछ भी नहीं। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। ये हम स्वयं से स्वीकार करना है। हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंश है। भगवान ने भी कहा है, ममैवांशो जीवलोक। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 7वें नंबर श्लोक में। जैसे भगवान सतचित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव सतचित्त आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूँ इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ बड़ा दुख होता है।
ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमांगति। साधक में इस बात का गर्व स्वाभिमान होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम त्रिलोकी के स्वामी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, फिर हम तुच्छ नाशवान संसार के ओर हाथ क्यों फैलाएं? जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुक्त मन। श्रीमद् भागवत में भी आया है, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने कहा है, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लडवा निधान की जय, श्री केशव देव जी की जय।